नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। बिहार में फिर से लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। तो वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही लालू यादव की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में फिर से शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षक बहाली का दूसरा चरण की शुरुआत हो रही है और इस बार 1,10,000 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी और शिक्षक बहाली के लिए 3 नवंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। देखिए, बड़ी खबर है, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। 3 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा और दिसंबर में ही परीक्षा ले ली जाएगी। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए काफी कम समय बचा है। अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। पहले लगभग 70,000 रिक्तियां तय की गई थी। उसके अनुसार कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं में 31,982 पदों पर बहाली होनी थी और 9वीं से लेकर 10वीं में 18,880 पदों पर, 11वीं से 12वीं में 18,830 पदों पर। लेकिन इस बार 40,000 से भी ज्यादा पद खाली रह गए हैं। तो इन 40,000 पदों को भी नए शिक्षक बहाली में जोड़कर 1,10,000 पदों पर बहाली की जाएगी। और इसके लिए नोटिफिकेशन आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, एक आपको नोटिस से डाउनलोड करने का लिंक दिया जाएगा, जिसमें से आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स दे दिया गया है। कहा गया है कि आवेदन करने की प्रक्रिया 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच की जाएगी और परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच किया जाएगा। बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में एक बड़ी स्कॉलरशिप योजना चल रही है। देखिए, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन लिया जा रहा है और अब तक मात्र 11,000 ही आवेदन आ पाए हैं। और इसमें मुख्य कारण यह है कि कई लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। इस योजना में 8वीं पास विद्यार्थी अप्लाई करेंगे और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उन्हें 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, यानी हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। यानी 9वीं कक्षा से लेकर जब तक आप 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे तब तक हर महीने 1,000 रुपये यानी प्रति साल 12,000 रुपये दिए जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इसे सिर्फ 8वीं पास करने के बाद 9वीं वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। आप 10वीं में भी अप्लाई कर सकते हैं, 11वीं में भी, और यदि 12वीं में है फिर भी वे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बिहार के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और पढ़ाई का खर्चा उनके परिवार नहीं उठा पाते हैं। वैसे ये योजना सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि ये केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए किसी भी राज्य के विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है कि छात्र का परिवार गरीबी रेखा में आना चाहिए, यानी छात्र के पिता अथवा माता की वार्षिक आय 15 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। और 8वीं कक्षा में विद्यार्थी का न्यूनतम पास मार्क 55% मांगा गया है। जो 8वीं कक्षा में 55% से पास हुए हैं वे ही अप्लाई कर पाएंगे। बाकी SC/ST वालों को 5% का छूट दिया गया है। 10 अक्टूबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है, जो कि 3 नवंबर 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है और इसमें परीक्षा ली जाएगी। जो विद्यार्थी पास करेंगे उन्हीं को इस योजना के तहत 12,000 रुपये मिलेंगे। एग्जाम डेट 7 जनवरी 2024 की है। तो जो विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट बिहार NST/NMMSS.in पर जाएं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से बिहार के 25,000 शिक्षकों को खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। इस बार की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में टोटल 1,20,336 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो इनमें से 25,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देंगे। बाकी अभ्यर्थियों को उनके जिलों में ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो आखिर कौन से शिक्षक अभ्यर्थियों को आना है गांधी मैदान और किनको नहीं आना है, ये काफी कंफ्यूजन वाला सवाल है। तो चलिए ये भी क्लियर कर देता हूं।
तो देखिए, पटना, नालंदा और वैशाली जिले के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी पास हुए हैं सभी को गांधी मैदान आना होगा। यहाँ के सभी अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बाकी बिहार के इन 27 जिलों के चुनिंदा अभ्यर्थियों को ही गांधी मैदान आना होगा। और ये जिले हैं भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज व सिवान। यहाँ के चुनिंदा अभ्यर्थियों को गांधी मैदान आना होगा। बाकी शेष बचे 11 जिलों के सभी शिक्षकों को उनके जिले में ही दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। अब रही बात कि ये शिक्षक आखिर स्कूल में योगदान कब से करेंगे, तो देखिए 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और 3 नवंबर को सभी शिक्षक अपने पदस्थापित विद्यालय में योगदान भी दे देंगे। 3 नवंबर से ही योगदान देना होगा। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थी जरा ध्यान दें। देखिए, आंगनबाड़ी पोशाक योजना के तहत आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों को 400 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाता है ताकि वे पोशाक यानी स्कूल ड्रेस खरीद सके। देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी नामांकित बच्चों को पोशाक के लिए प्रत्येक वर्ष 400 रुपये प्रति बच्चे की दर से राशि उनके अभिभावकों के खाते में भेजी जाती है। अतः अभिभावकों से ये विनती की गई है कि अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में पोशाक में ही भेजें। और अभिभावकों के लिए जरूरी सूचना है, 400 रुपये आपके खाते में तभी आएंगे जब आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हो। अतः 31 अक्टूबर 2023 से पहले जिन अभिभावकों का खाता आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है वे अपने बैंक पर संपर्क करके अपने खाते को आधार कार्ड से जरूर ही जुड़वा लीजिएगा, तभी पैसे मिलेंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। लालू यादव को चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, सीबीआई वाले चाहते हैं कि लालू यादव की जमानत याचिका को हर हाल में रद्द कर दिया जाए और लालू यादव को जेल भेज दिया जाए। इसके लिए सीबीआई वाले चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जो अभी झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को जमानत दी गई है, तो सीबीआई वालों का कहना है कि लालू यादव को गलत तरीके से जमानत दी गई और उनके सेहत में सुधार को लेकर जो जमानत दी गई थी, तो लालू यादव बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अतः लालू यादव की जमानत को रद्द करके उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू यादव को वापस जेल भेजने में काफी दिक्कत होगी। अब ये नामुमकिन सा है, लालू यादव को दोबारा जेल नहीं भेजा जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का यह कहना है कि लालू यादव को जितनी भी सजाएं हुई है, तो एक सजा समाप्त होने के बाद दूसरी सजा शुरू होने थी। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में जब लालू यादव को जमानत दी गई, तो सारे सजाओं को एक साथ कैलकुलेट करके यह कहा गया कि लालू यादव की आधी सजा पूरी हो गई है, अतः वे जमानत पर अब जा सकते हैं। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चूंकि ये हाईकोर्ट से गलती हुई है, इसमें लालू यादव की कोई गलती नहीं है और चूंकि कोर्ट से गलती हो गई, जिसे सुधारना अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब लालू यादव को दोबारा जेल भेजने में काफी मुश्किल होगी। लगभग नामुमकिन सा है लालू यादव को जेल भेजना। तो लालू यादव के समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी, फिलहाल लालू यादव अब जेल नहीं जाएंगे, उनकी जमानत रद्द नहीं हो सकती है। मनीष कश्यप को चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है, मनीष कश्यप को मिल सकती है जमानत। मनीष कश्यप ने राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी जी से अपील की है। मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार में मुझे नहीं मिलेगा न्याय, इसलिए मेरा दूसरे स्टेट में केस ट्रांसफर कर दिया जाए। दरअसल मनीष कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें से मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु और बिहार में न्याय नहीं मिलेगा। तमिलनाडु और बिहार को छोड़कर देश के किसी भी राज्यों में उनका केस ट्रांसफर कर दिया जाए, कोई भी राज्य चलेगा, सिर्फ तमिलनाडु और बिहार नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप लगातार ये अपील करते जा रहे हैं और अब इस पर सुनवाई भी हो रही है। और वैसे भी अभी चुनाव का समय आ रहा है, यदि बीजेपी वाले मनीष कश्यप के पक्ष में कुछ भी बड़ा फैसला लेते हैं, तो मनीष कश्यप के जितने फैन और फॉलोअर हैं, जितने समर्थक हैं, इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। इसलिए बीजेपी पार्टी भी अब मनीष कश्यप के केस पर रुचि दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही मनोज तिवारी ने यह वादा किया था कि हम वादा करते हैं कि मनीष कश्यप को जल्द ही रिहा करवाएंगे।
साथ ही मनीष कश्यप को इंसाफ मिले, इसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं के भी बयान सामने आ चुके हैं। तो यदि बीजेपी ने साथ दिया तो जल्द ही मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है? क्या मनीष कश्यप को रिहा कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 1,70,000 शिक्षक बहाली में 1,20,336 शिक्षक पास कर गए हैं। तो इनको जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो 2 नवंबर को दिया जाएगा और 3 नवंबर से इनको स्कूलों में योगदान देना है। तो आखिर कैसे इनको स्कूल मिलेगा, कौन सा स्कूल मिलेगा, ये कोई अधिकारी या कोई कर्मी तय नहीं करेंगे, बल्कि नए शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती सॉफ्टवेयर के माध्यम से तय किया जाएगा। शिक्षकों का चयन रैंडमली किया जाएगा, मतलब कोई नहीं कह सकता है कि किस स्कूल को कौन सा विद्यालय मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो दूर दराज के स्कूल हैं उनमें जितनी भी पद रिक्त होंगे उनको भरा जाएगा, बाद में सामने के विद्यालय भरेंगे। सॉफ्टवेयर में सारा डाटा पहले से ही दे दिया गया है, जैसे स्कूलों का नाम, चयनित शिक्षकों के नाम, स्कूलवार छात्र छात्राओं की संख्या पहले से ही सॉफ्टवेयर में दर्ज कर दी गई है। शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जा रही है, पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। तो कोई भी शिक्षक किसी अधिकारी पर यह ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि मुझे दूर का स्कूल दे दिया गया है और फलाने को दे दिया गया है सामने का स्कूल, मुझे दूसरा स्कूल मिलना चाहिए। इस तरह बिहार में शराबबंदी की क्या हकीकत है, इसकी पोल खुल गई है। देखिए, रोहतास के एक गांव के बाहर में बैनर लगा दिया गया है कि आइए इस गांव में शराब, हीरोइन, महुआ सब पाइए। बिहार में शराबबंदी है लेकिन इस गांव में सब मिलता है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जरा रोहतास के इस गांव में लगा ये बैनर देखिए, जिसमें से लिखा गया कि नशा मुक्ति अभियान धर्मागतपुर गांव में आपका स्वागत है, आइए शराब, हीरोइन, महुआ सब पाइए। बिहार में शराबबंदी है लेकिन धर्मागतपुर गांव में सब कुछ खुला है। और इस बैनर में निवेदक में लिखा गया है कि लाचार बेबस समस्त ग्रामीण जनता। दरअसल रोहतास के धर्मागतपुर नामक गांव में हर रोज दारू और शराब मिलता है और इसकी शिकायत गांव वालों ने कई बार पुलिस थाने में भी किया है, उत्पाद विभाग के पास भी किया है, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं होती है। ग्रामीण बताते हैं कि हमारे गांव में ड्रग्स कारोबारी ने इस गांव को अपना सेंटर बना लिया है। हाल ये है कि चरस, अफीम और हीरोइन खरीदने के लिए यहां आसपास के जिलों से भी नशेड़ी पहुंचते हैं। हर दिन रोहतास जिले के नौनहर, सूर्यपुरा, नटवार और विक्रमगंज के साथ साथ पड़ोसी के औरंगाबाद जिले से भी नशेड़ियों की भीड़ यहां जुटती है। ग्रामीण बता रहे हैं कि हर रोज यहां कम से कम 5 लाख रुपए का ड्रग्स का कारोबार होता है और अगले सुबह से शाम तक कार, बाइक और ऑटो से नशेड़ी यहां पहुंचते हैं। उनमें से कई अच्छे घरों के युवा भी होते हैं। ग्रामीणों ने कई बार नशेड़ियों और ड्रग्स बेचने वालों का विरोध किया, लेकिन ड्रग्स बेचने वालों और नशेड़ियों ने गांव वालों पर ही उल्टा हमला कर दिया। कई बार गांव वालों को पीटने का और धमकी देने का भी काम किए हैं। जब गांव वालों ने ये शिकायत पुलिस वालों से की और उत्पाद विभाग की टीम से भी की कि पिछले 8 सालों से हमारे यहाँ नशा का कारोबार चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार ग्रामीण ये कहते हैं कि पुलिस वालों को उल्टा ये शराब का धंधा करने वाले कमीशन देने का काम करते हैं। तो इसलिए अब मजबूरी में आकर ग्रामीणों ने गाँव के बाहर ये बैनर लगा दिया है। तो सोचिए, बिहार में कितनी शर्मनाक बात हो गई है। मुख्यमंत्री जी, आप बिहार में शराबबंदी का ढिंडोरा पीटते हैं और आपके बिहार के गांवों में इस तरह के बैनर लगने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठान ली है कि बिहार के अब हर खेत तक पानी पहुंचेगा और अभी 117 पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 16 का विस्तार होगा। देखिए, बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा ताकि कम बारिश होने पर भी खेती प्रभावित ना हो। इसके तहत अलग अलग परियोजनाओं की मदद से सिंचाई सुविधा विकसित की जा रही है। चतुर्थ कृषि रोडमैप में इसे अलग से 2 वर्षों में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही 1127 परियोजना के जरिए 1,30,000 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र के खेतों तक भी अब पानी पहुंचाया जाएगा।
असिंचित क्षेत्र में 149 फील्ड चैनलों का निर्माण होगा, 117 पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार होगा और पहले से मौजूद 16 नहरों का विस्तार भी किया जा रहा है। इसके अलावा 845 वियर चेक डैम बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार के हर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं और इसके लिए चाहे जितना भी खर्च करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। नियोजित शिक्षक जो अपने चुनिंदा विद्यालय में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। अब नई नियमावली लागू होने के बाद ही शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाएगा। 2 साल से 1 लाख से भी अधिक शिक्षक इंतजार कर रहे हैं और अब इंतजार की घड़ियां और भी बढ़ गई है। देखिए, बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जिनमें 1 लाख नियोजित शिक्षक दूसरे जिलों में तबादला करना चाहते हैं, लेकिन एक बार फिर से इनका तबादला रुक गया है और इनका तबादला बीपीएससी से 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के कारण फिर से अटक गया है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की विभागीय स्तर पर परीक्षा लेकर राज्यकर्मी वाले जिला कैडर के शिक्षक में बदलने की तैयारी है और इस बार भी कई शिक्षक पास हुए हैं। लगभग 28,000 नियोजित शिक्षक पास कर गए हैं बीपीएससी की परीक्षा, तो उनको अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाएगा।